हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं काफ़ी आसान तरीके में। तो यहाँ पे हल करते हैं जिसमें इसका कुछ व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस प्रकार से होता है, जिसमें हमें यहाँ पे उसी का प्रयोग करना है। a इक्वल टू 2 लिखना है, सिर्फ हमें नंबर को लिखना है। उसके बाद b इक्वल टू b में क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और जो साइन रहेगा उसके साइन के साथ c इक्वल टू -4। आप ध्यान से देखिए, इसके आगे हल करने के लिए हमें इसका कुछ फॉर्मूला जानना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है विविक्तर। क्या होता है? विविक्तर, जिसे हम d से भी सूचित करते हैं। तो b² - 4ac, विविक्तर को हम d से सूचित करते हैं इक्वल टू b² - 4ac। आप ध्यान से देखिए, b के है तो b का मान क्या है, 1 है, तो हमें 1 का स्क्वायर कर देना है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 गुने a 2 है तो 2 लिखेंगे, गुने c क्या है, -4 है तो लिखेंगे -4। कोई दिक्कत? अब देखें 1 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 दूनी 8 -4। अब देखें इसे हमें इसे गुना करेंगे तो 1 है तो 1 लिखेंगे, -8 चौके 32, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो d इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 33। अब हमें देखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर d हमारा बड़ा हो, d हमारा बड़ा हो तो लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति में। क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखें, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या है, d हमारा बड़ा है तो लिखेंगे 2 वास्तविक मोल भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न मतलब अलग अलग होंगे। अगर हमारा 2 वास्तविक मूल भिन्न होता है तो हम इससे आगे हल करेंगे, और एक ऐसा भी मूल आ जाता है जिसमें हमें यहीं तक आंसर हमारा हो जाएगा। तो अगर हमारा ये d माइनस में अगर रहता 33 तो हम यहीं तक हमारा आंसर हो जाता। तो उसे कहते हैं 2 वास्तविक, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 2 वास्तविक मूल समान होंगे तो हमें भी आगे हल करना है। जैसे कि 2 वास्तविक मूल भिन्न है तो हमें आगे हल करेंगे। तो लिखेंगे, अब लिखना है द्विघात सूत्र। क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र में इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d इक्वल टू बटे में क्या है, 2a। ध्यान से देखें, -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। माइनस b का मान क्या है, तो b का मान हमें देखिए 1 था, b है, b का मान 1 लिख देंगे, प्लस माइनस √d का मान क्या है, 33, तो रूट में लिखेंगे 33। अब ध्यान से देखिए 2 गुने a का मान क्या है, तो a का मान हम यहाँ पे देख सकते हैं, a का मान 2 है। हम यहाँ पे लिख देंगे a की जगह में 2, पहले से ये 2, फिर a की जगह में 2, ये गुना हो रहा है, ये भी गुना हो रहा है। अब ये हमें क्या करना है, ध्यान से देखें, लिखना है -1 प्लस √33 बटे में 4, और एक बार हमें लिख देना है माइनस में, नीचे माइनस है तो एक बार माइनस में लिखना है -1, और ये नीचे वाला माइनस √33 बटे 2 दूनी 4। ये हो जाएगा हमारा
आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती है।